सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी यहीं रुक जाए, तो क्या आपने अपनी असली ताकत देखी है? या आप भी उन्हीं लोगों में हैं जो रोज कहते हैं, कल शुरू करेंगे, अभी हालात सही नहीं हैं, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं। डेविड गॉगिंस कहता है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हैं, बाकी 60% डर में दबा हुआ, कंफर्ट में सुलाया हुआ, बहानों में दफन। यह कहानी मोटिवेशन की नहीं है, यह कहानी उस दर्द की है जिससे लोग भागते हैं। आज मैं आपको नेवर फिनिश्ड से निकले 6 ऐसे मेंटल ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको अच्छा फील नहीं कराएंगे, लेकिन आपको बदल देंगे। अगर आप सिर्फ इंस्पायर्ड होना चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोलना बंद करना चाहते हैं, तो हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अब कहानी शुरू होती है। एक लड़का है, ओवरवेट, इनसिक्योर, स्कूल में बुली किया जाता है, घर में अब्यूज, दिमाग में एक ही आवाज, तू किसी काम का नहीं है। वो लड़का डेविड गॉगिंस था, लेकिन असली समस्या यह नहीं थी। असली समस्या यह थी कि उसने भी इस झूठ को मान लिया था। हम सब मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारी लिमिट वही है जहां दर्द शुरू होता है। गॉगिंस कहता है, दर्द लिमिट नहीं है, दर्द गेट है। लेकिन गेट खोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। यहीं से पहला मेंटल ट्रिक शुरू होता है। दिमाग को कठोर बनाओ हर बार जब तुम अपने आप से कहते हो, आज नहीं, कल कर लूंगा, बहुत थक गया हूं। तुम सिर्फ एक बहाना बोल रहे होते हो। यह बहाना तुम्हारे दिमाग की एक पतली, नाजुक परत बनाता है, जिसे गॉगिंस कंफर्ट जोन कहते हैं, और वही परत तुम्हारे असली पोटेंशियल और तुम्हारी सच्ची इच्छा को ढक देती है। कैलस बनते हैं हाथों पर तभी जब अनेकों बार घर्षण और चोट उसी जगह पर हो, और यही सिद्धांत दिमाग पर भी लागू होता है। लगातार छोटे छोटे डिस्कंफर्ट लेने से वही जगह कठोर बनती है जो पहले दर्द के सामने झुक जाती थी। गॉगिंस का तरीका आसान नहीं था। उसने अपनी जिंदगी को रोज रोज ऐसे सिचुएशंस में रखा जहां असहजता, थकान और शर्मिंदगी उसके साथी बन गए। रनिंग के दौरान जब हर मांसपेशी चिल्लाने लगे, तब भी उसने कदम बढ़ाया। ठंडे पानी में नहाना, जहां सांसें छूटती हैं, जहां ठंड आपके दिमाग को चीरती है, वहां उसने खुद को रखा। यह सिर्फ फिटनेस का खेल नहीं था, यह एक मानसिक प्रयोग था। मैं डिस्कंफर्ट को सहन कर सकता हूं, और हर बार जब मैं सहन करता हूं, मेरा दिमाग एक नई कॉलस बनाता है। यह कैलस किसी हार्ड शेल जैसा है, नरम आत्मा के आसपास की प्रोटेक्टिव लेयर नहीं, बल्कि सच की एक परत जो तुम्हें वास्तविकता की मार से ठीक होने के लिए तैयार कर देती है। पहली बार में हर नया अभ्यास असहनीय लगता है। सुबह 4 बजे उठना जब बाकी दुनिया सो रही हो, अतिरिक्त किलोमीटर दौड़ना जब पंजे जख्मी हों, उन शब्दों को खुद से कहना जो सुनने में कठोर लगे, मैं और कर सकता हूं। पर यही वो क्षण होते हैं जब दिमाग का मांसपेशी विकसित होता है। इसे बनाने में महीनों और सालों लगते हैं। कभी कभी हर रोज एक छोटी चोट, हर रोज एक छोटी हार, और हर रोज एक छोटे निर्णय का सामना। यह कदम दर कदम बनने वाली कठिनाइयां ही बाद में तुम्हें किसी भी बड़े दर्द के सामने टिकने लायक बनाती हैं। जब असली संकट आता है, किसी रिश्ते में टूटन, नौकरी का दबाव या शरीर पर चोट, तभी तुम पाते हो कि जो कॉलस तुमने बनाई थी वही तुम्हें संभालती है। वह आवाज जो पहले थोड़ा आराम कर कहती थी, अब धीमी पड़ जाती है। तुम्हारी प्राथमिक प्रतिक्रिया बदल जाती है, डर से लड़ाई की ओर। कैलस बनाना मतलब खुद को लगातार चुनौती देना है, पर इस चुनौती का उद्देश्य सिर्फ सफरिंग नहीं है, यह एक रणनीति है। अपने आप को उस तरह तैयार करना कि तुम चुनौतियों को अवसर में बदल सको। यह कोई नया मंत्र नहीं, यह रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतों का सिलसिला है। जब तुम आज वह एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर दौड़ते हो, जब तुम वह अनएंग्री कन्वर्सेशन करते हो, जब तुम वह काम जो चीख कर कहता है तुम नहीं कर सकते फिर भी कर लेते हो, तब तुम हर बार अपने दिमाग पर एक नया कॉलस चढ़ाते हो। और हां, यह सजग होना भी है, यह नहीं कि आप खुद को बार बार तोड़ दें। फर्क यह है कि आप डिस्कंफर्ट को चुनते हो नियंत्रित तरीके से, ताकि जब जीवन अचानक तुम्हारे सामने कुछ अनियंत्रित दर्द रख दे,
तुम उसके सामने टूटने की बजाय खड़े हो सको। यह रोजमर्रा की छोटी छोटी सख्तियों का अभ्यास है जो अंततः तुम्हारी पहचान बन जाता है। कंफर्ट की दुनिया में जीना आसान है, पर वह दुनिया धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बनाती है। कैलस बनाना कठिन है, पर वह तुम्हें मजबूत बनाता है। एक ऐसा मजबूत दिमाग जो आराम के बहानों को पहचानता है और उन्हें नकार देता है। गॉगिंस ने यही किया। उसने हर दिन एक छोटा निर्णय लिया, डर के सामने खड़े होने का, और सालों के अभ्यास ने उसके दिमाग को उस शेल्ड लाइक हड्डी की तरह बनाया जो अब किसी भी झटके को झेल सके। तुम भी आज से एक छोटा कदम लो, थोड़ा और चलो, थोड़ा और उठो, थोड़ा और सहो, और देखो कैसे तुम्हारा दिमाग भी धीरे धीरे कॉलस बनाता है। मेंटल ट्रिक 2, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। खुद से झूठ मत बोलो। गॉगिंस का सबसे खतरनाक हथियार कोई भारी वजन, कोई मैराथन या कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसका सबसे खतरनाक हथियार था एक साधारण सा शीशा। ऐसा शीशा जो झूठ नहीं बोलता, ऐसा शीशा जो बहानों को पहचान लेता है। हर सुबह, हर रात वो उस शीशे के सामने खड़ा होता और खुद से वो सवाल पूछता जिनसे ज्यादातर लोग भागते हैं। आज तूने क्या एक्सक्यूज दिया? आज तू क्यों पीछे हटा? आज तूने खुद को कमजोर क्यों चुना? ये सवाल सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनका असर हथौड़े जैसा होता है। ये सवाल आत्मसम्मान को सहलाते नहीं, उसे चुनौती देते हैं। इस मिरर में देखने का मतलब था खुद को वैसा देखना जैसा तुम हो, न कि वैसा जैसा तुम होना चाहते हो। यहां कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई स्वीट बातें नहीं थीं, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे वाली सिंपैथी नहीं थी, सिर्फ ब्रूटल ऑनेस्टी थी। गॉगिंस जानता था कि अगर वो खुद को थोड़ी भी छूट देगा तो दिमाग उसी छूट को आदत बना लेगा, और आदत बनते ही वही छूट उसका चरित्र बन जाएगी। इसीलिए उसने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। हम सब दुनिया के सामने अलग अलग चेहरे पहनते हैं। ऑफिस में एक चेहरा, घर में दूसरा, दोस्तों के सामने तीसरा। लेकिन सबसे बड़ा धोखा हम उस चेहरे के साथ करते हैं जो हम खुद को दिखाते हैं। हम खुद से कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, जबकि सच यह होता है कि हमने पूरी कोशिश की ही नहीं। हम कहते हैं मेरे हालात खराब हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि हमने अपने हालात से लड़ने की हिम्मत नहीं की। अकाउंटेबिलिटी मिरर इसी झूठ को तोड़ता है। यह तुम्हें मजबूर करता है यह मानने पर कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। जब तुम रोज खुद से सच नहीं बोलते तो दुनिया तुम्हें झूठ में जीने देती है। कोई तुम्हें रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं। लोग तुम्हारे एक्सक्यूजेस को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो खुद भी वैसे ही एक्सक्यूजेस जी रहे होते हैं। लेकिन शीशा स्वीकार नहीं करता। शीशा पूछता है क्या तूने आज वो किया जो करना चाहिए था? और अगर जवाब नहीं है तो वहां कोई एस्केप नहीं। वही पल तुम्हारे और तुम्हारी कमजोरी के बीच सीधी टक्कर का होता है। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है। खुद को कमजोर मानना आसान नहीं होता। यह स्वीकार करना कि तुम डर गए थे, कि तुम आलसी बन गए थे, कि तुमने आसान रास्ता चुना, यह ईगो को चोट पहुंचाता है। लेकिन गॉगिंस का मानना था कि ईगो की यह चोट जरूरी है, क्योंकि जब ईगो टूटता है तभी कैरेक्टर बनता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर तुम्हें सुधारने नहीं आता, वह तुम्हें जगाने आता है। धीरे धीरे जब तुम रोज शीशे के सामने सच बोलना शुरू करते हो तो एक अजीब बदलाव होता है। तुम एक्सक्यूजेस देने से पहले रुकने लगते हो। तुम आलस चुनने से पहले सोचने लगते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि रात को वही शीशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और यह डर नहीं, यह जिम्मेदारी है, अपने आप के प्रति जिम्मेदारी। यह मिरर तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन तुम्हें ईमानदार बनाता है, और ईमानदारी ही असली ताकत है। गॉगिंस कहता है कि जब तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हो तब जिंदगी तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करती है। तब मेहनत दिखावा नहीं रहती, डिसिप्लिन मजबूरी नहीं रहती, और संघर्ष नाटक नहीं रहता। तब हर दिन एक साफ सवाल बन जाता है, आज तूने सच चुना या झूठ? और जो इंसान रोज सच चुनना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई भी सच्चाई तोड़ नहीं पाती। मेंटल ट्रिक 3, कुकीज़ार। अपने दर्द को हथियार बनाओ। कुकीज़ार कोई मीठी यादों का डिब्बा नहीं है। यह वो जगह है जहां आपने अपनी जिंदगी के सबसे कड़वे पल छुपा कर रखे हैं।
रिजेक्शंस, फेलियर्स, इंसल्ट्स, वो रातें जब कोई साथ नहीं था, वो दिन जब आपने खुद को कमजोर महसूस किया। ज्यादातर लोग इन यादों से भागते हैं, उन्हें दबा देते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये यादें दर्द देती हैं। लेकिन गॉगिन्स ने इन्हें दबाया नहीं, उसने इन्हें हथियार बना लिया। जब शरीर थक जाता था, जब दिमाग चिल्लाने लगता था, अब नहीं हो पाएगा, बस बहुत हुआ, तब गॉगिन्स किसी मोटिवेशनल कोट की तरफ नहीं भागता था। वो अपने कुकी जार को खोलता था। वो उन पलों को याद करता था जब पूरी दुनिया ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया था, जब उसे नकार दिया गया था, जब लोग हंसे थे, जब वो अकेला था और वो खुद से कहता था, याद है तूने तब भी सरवाइव किया था, तब हालात इससे भी बदतर थे, तब भी तू टूटा नहीं, तो अब क्यों रुकेगा। यहां दर्द कमजोर करने नहीं आता, दर्द याद दिलाने आता है। याद दिलाने आता है कि तुम पहले भी इससे गुजरे हो, तुम पहले भी गिरे हो, लेकिन उठे भी हो। कुकी जार तुम्हारे अंदर एक सच्चाई खोलता है कि तुम उतने नाजुक नहीं हो जितना तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस पल महसूस कराता है। जब वर्तमान का दर्द भारी लगता है, तब अतीत का दर्द तुम्हें पर्सपेक्टिव देता है। हम सबके पास एक कुकी जार है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ज्यादातर लोग अपने पास्ट पेन को एक एक्सक्यूज बना लेते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए मैं ऐसा हूं। गॉगिन्स ने उल्टा किया, उसने कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं और मजबूत बनूंगा। वही दर्द जो किसी को तोड़ देता है, किसी और को बना सकता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। जब दिमाग हार मानने लगता है, तब लॉजिक काम नहीं करता। उस समय फ्यूचर के सपने भी बेअसर हो जाते हैं, लेकिन पास्ट की सच्चाई काम करती है, क्योंकि वो साबित कर चुकी है कि तुम टिक सकते हो। कुकी जार तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम सर्वाइवर हो, तुम विक्टिम नहीं हो, तुम उस आग से होकर आए हो जो कई लोगों को जला देती है। यह आसान नहीं है। अपने पुराने जख्मों को खोलना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम उन यादों को डर की तरह नहीं, बल्कि सबूत की तरह देखते हो, सबूत कि तुम पहले भी खड़े रहे, तब वर्तमान की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। कुकी जार तुम्हें भावनात्मक ताकत देता है, वो ताकत जो किसी जिम में नहीं मिलती। गॉगिन्स के लिए कुकी जार कोई नॉस्टैल्जिक चीज नहीं थी। वो जानबूझकर उन पलों को याद करता था ताकि खुद को पुश कर सके, ताकि जब दिमाग कहे बस कर, वो जवाब दे सके, नहीं, मैं इससे भी गुजर चुका हूं। यही मेंटल स्विच उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। दर्द को भूलना समाधान नहीं है, दर्द को समझना और सही जगह इस्तेमाल करना ही असली कला है। कुकी जार यही सिखाता है कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर तुम उसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीख लो। जब अगली बार दिमाग कहे अब नहीं हो पाएगा कि, तो भागो मत, अपने कुकी जार को खोलो और खुद को याद दिलाओ, तुम पहले भी मजबूत थे और आज भी हो। मेंटल ट्रिक 4, टेक सोल्स, अपनी मेहनत से लोगों को चुप कराओ। टेक सोल्स सुनने में अग्रेसिव लगता है, जैसे किसी को हराने की बात हो रही हो, लेकिन गॉगिन्स के लिए इसका मतलब किसी इंसान को नीचा दिखाना नहीं था। इसका मतलब था अपने काम से लोगों की सीमाओं को तोड़ देना। वो आर्ग्यू नहीं करता था, वो एक्सप्लेन नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि ज्यादातर लोग समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने डर को सही साबित करना चाहते हैं। इसीलिए उसने बोलना छोड़ दिया और करना शुरू किया। जब लोग कहते थे इम्पॉसिबल, गॉगिन्स उस शब्द को चुनौती की तरह नहीं, इन्विटेशन की तरह लेता था। एक शांत इन्विटेशन, खुद को साबित करने का नहीं, बल्कि खुद को आगे ले जाने का। वो बिना शोर किए, बिना घोषणा किए, चुपचाप मेहनत करता रहा। सुबह सुबह जब बाकी लोग सो रहे होते, रात में जब बहाने तैयार होते, तब वो काम करता था, और जब नतीजे सामने आते तब कोई बहस नहीं बचती थी। टेकिंग सोल्स का असली असर बाहर नहीं, अंदर होता है। जब आप अपनी लिमिट से आगे जाते हो, तब सामने वाला व्यक्ति खुद से सवाल करने लगता है। उसे बुरा इसलिए नहीं लगता कि आपने कुछ हासिल किया, बल्कि इसलिए कि आपकी मेहनत उसके एक्सक्यूजेस को उजागर कर देती है, आपकी डिसिप्लिन उसके डर को एक्सपोज कर देती है,
और यही सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई होती है कि शायद वो भी कर सकता था, लेकिन उसने कोशिश नहीं की। इस मेंटल ट्रिक में कोई एरोगेंस नहीं है, यहां चेस्ट थंपिंग नहीं है, यहां सिर्फ कंसिस्टेंसी है। दिन दिन बिना तारीफ की उम्मीद किए, बिना अप्लॉज के इंतजार में। गॉगिंस जानता था कि अगर वो अपनी एनर्जी आर्ग्यू करने में लगाएगा तो वो उसी स्तर पर उतर जाएगा जहां लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं। इसलिए उसने अपनी सारी एनर्जी ट्रेनिंग में डाल दी, क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता। जब आप टेक सोल्स माइंडसेट में काम करते हो तो आपका फोकस दूसरों को हराने पर नहीं होता, आपका फोकस खुद को पुश करने पर होता है। लेकिन साइड इफेक्ट यह होता है कि लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट्स उनके शब्दों से ज्यादा लाउड होते हैं। और उस साइलेंस में कई बार लोग अपने अंदर की सच्चाई सुन लेते हैं, वो सच्चाई जिससे वो भागते रहे थे। यह रास्ता अकेला होता है, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो तो लोग आपको समझना भी बंद कर देते हैं। वो आपको रूड कह सकते हैं, ऑब्सेस्ड कह सकते हैं, एक्सट्रीम कह सकते हैं, लेकिन गॉगिंस को फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि जो लोग आज हंस रहे हैं वही कल सवाल पूछेंगे, तूने किया कैसे? और तब भी वो ज्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका जवाब उसका काम होगा। टेकिंग सोल्स का मतलब है अपनी डिसिप्लिन को इतना मजबूत बनाना कि वो दूसरों की कंफर्ट को डिस्टर्ब कर दे। बिना बोले, बिना उंगली उठाए, सिर्फ अपने स्टैंडर्ड से। जब आप खुद से रोज जीतते हो तो दुनिया अपने आप पीछे रह जाती है, और यही वो जीत है जो शोर नहीं मचाती लेकिन बहुत गहरी होती है। मेंटल ट्रिक 5, सफर बाय चॉइस। दर्द चुनो। जिंदगी में दर्द से कोई नहीं बच सकता, यह कोई ऑप्शन नहीं है, यह एक सर्टेजा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कौन सा दर्द चुनते हो। ज्यादातर लोग इस सच्चाई को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि अगर वो डिसिप्लिन से बचेंगे, अगर वो आज मेहनत नहीं करेंगे तो शायद दर्द भी नहीं आएगा। लेकिन सच ये है कि दर्द तब भी आएगा, बस उसका नाम बदल जाएगा। वो डिसिप्लिन का दर्द नहीं होगा, वो रिग्रेट का दर्द होगा। और रिग्रेट सबसे धीमा, सबसे जहरीला दर्द होता है। गॉगिंस यही समझाता है, दर्द दोनों रास्तों पर है। एक रास्ता है जहां आप सुबह जल्दी उठते हो जब शरीर मना करता है, जहां आप ट्रेनिंग करते हो जब मन बहाने ढूंढता है, जहां आप खुद को पुश करते हो जब कोई देखने वाला नहीं होता। यह दर्द तीखा होता है लेकिन साफ होता है। यह आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाता है। दूसरा रास्ता है आराम का, टालने का, खुद को यह कहने का कि अभी नहीं, बाद में। इस रास्ते का दर्द धीरे धीरे आता है। यह तब आता है जब आप आईने में खुद को देखते हो और महसूस करते हो कि आप वो नहीं बने जो बन सकते थे। गॉगिंस कहता है, मैं रोज सफर करता हूं ताकि जिंदगी मुझे मजबूर न करे। इसका मतलब यह नहीं कि वो दर्द का शौकीन है, इसका मतलब यह है कि वो कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। जब आप खुद दर्द चुनते हो तब आप तय करते हो कि वो दर्द कितना होगा, कब होगा और किस मकसद से होगा। लेकिन जब आप दर्द से भागते हो तब जिंदगी तय करती है। तब दर्द अचानक आता है, बिना वार्निंग के, और अक्सर तब जब आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हो। खुद चुना हुआ दर्द आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। यह आपको सिखाता है कि आप डिस्कंफर्ट के बावजूद काम कर सकते हो। यह आपको उस मेंटल जगह पर ले जाता है जहां थकान सिर्फ एक सेंसेशन बन जाती है, कोई आदेश नहीं। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद को अनकंफर्टेबल करते हो, एक्स्ट्रा रेप्स, एक्स्ट्रा पेजेस, एक्स्ट्रा एफर्ट, तो आपका दिमाग सीखता है कि दर्द एंड नहीं है, यह सिर्फ एक सिग्नल है। और सिग्नल को इग्नोर करना सीखा जा सकता है। इसके उलट रिग्रेट का दर्द चुपचाप काम करता है। यह आपको रात को सोने नहीं देता। यह आपको उन पलों में पकड़ता है जब आप अकेले होते हो। यह सवाल बनकर सामने आता है, अगर मैंने तब कोशिश की होती तो। इस दर्द का कोई ट्रेनिंग प्लान नहीं होता, कोई एंड डेट नहीं होती। यह सालों तक चलता है। और सबसे बुरी बात यह है कि यह आपको कुछ सिखाता भी नहीं, यह सिर्फ खाता है। जब आप डिसिप्लिन का दर्द चुनते हो तो लाइफ धीरे धीरे पावरलेस हो जाती है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी चाल यही है, आपको ऐसे पलों में चुनौती देना जब आप तैयार नहीं हो। लेकिन अगर आप रोज खुद को तैयार कर रहे हो,
रोज थोड़ा थोड़ा सफर कर रहे हो तो कोई भी मुश्किल अचानक नहीं लगती। आप पैनिक नहीं करते, आप बस एडजस्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। यह मेंटल ट्रिक आसान नहीं है क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है, इसमें अपलॉज नहीं है, लेकिन इसमें फ्रीडम है। वो फ्रीडम जो तब मिलती है जब आपको पता होता है कि आप मुश्किल से भागोगे नहीं, आप उसे फेस करोगे, क्योंकि आपने पहले ही दर्द को चुन लिया है। और जो इंसान दर्द चुनना सीख लेता है उसके सामने जिंदगी के हथियार कुंद हो जाते हैं। मेंटल ट्रिक 6, नेवर फिनिश्ड माइंडसेट। नेवर फिनिश्ड कोई स्लोगन नहीं है, यह एक अनकंफर्टेबल सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। इंसान जैसे ही कुछ हासिल करता है वो रुक जाना चाहता है। उसे लगता है कि अब उसे आराम मिलना चाहिए, अब उसने कमा लिया है, अब उसने साबित कर दिया है। लेकिन यहीं से गिरावट शुरू होती है। गॉगिन्स इसे सबसे डेंजरस जगह मानता है, सक्सेस के बाद का आराम, क्योंकि फेलियर आपको तोड़ सकता है लेकिन सक्सेस आपको सुला देता है। नेवर फिनिश्ड माइंडसेट का मतलब है यह मान लेना कि आप कभी पहुंचे नहीं हो। मेडल मिला, अच्छा है, पर वह एंड पॉइंट नहीं है। सक्सेस मिली, ठीक है, लेकिन वह आपकी पहचान नहीं बन सकती। जिस पल आप अपने अचीवमेंट से चिपक जाते हो उसी पल आप ग्रो करना बंद कर देते हो, और ग्रोथ रुकते ही डिके शुरू हो जाता है। शरीर हो, दिमाग हो या कैरेक्टर, जो इस्तेमाल में नहीं रहता वो कमजोर पड़ने लगता है। गॉगिन्स के लिए चैंपियन कहलाना कोई सम्मान की बात नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि यह शब्द एक्सपेक्टेशंस और कंफर्ट लेकर आता है। लोग आपको बताने लगते हैं कि अब आप काफी कर चुके हो, कि अब आपको पुश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेवर फिनिश्ड माइंडसेट इन आवाजों को अनसुना करता है। यह कहता है, जो मैंने किया वो बीते कल की कहानी है, आज का सवाल अलग है, आज मैं कितना ऑनेस्ट हूं। यह माइंडसेट आपको रेस्टलेस बनाता है, आरामदायक तरीके से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ बेचैन। आप हर दिन खुद से पूछते हो, क्या मैं आज भी अपनी पूरी क्षमता के करीब गया? यह सवाल मेडल्स नहीं देखता, लाइक्स नहीं देखता, टाइटल्स नहीं देखता, यह सिर्फ एफर्ट देखता है। और एफर्ट वही चीज है जो आपके कंट्रोल में होती है। नेवर फिनिश्ड का मतलब परफेक्शन की दौड़ नहीं है, इसका मतलब है प्रोसेस से जुड़े रहना। आप जानते हो कि आप इम्परफेक्ट हो, फिर भी आप रुकते नहीं हो। आप जानते हो कि आप थकेंगे, फिर भी आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपके लिए रुकना ऑप्शन नहीं है। रुकना डिके है, और डिके अक्सर शोर नहीं मचाता, वो धीरे धीरे आता है, आदत बनकर, आराम बनकर, एंटाइटलमेंट बनकर। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हो तो आप दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ देते हो, क्योंकि रेस खत्म ही नहीं हुई है, कोई फिनिश लाइन नहीं है। आज आप आगे हो सकते हो, कल पीछे, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप दौड़ में हो या नहीं। नेवर फिनिश्ड माइंडसेट आपको दौड़ में रखता है, हर दिन, हर हाल में। यह सोच भारी लग सकती है क्योंकि इसमें कोई पॉज बटन नहीं है, लेकिन यही इसकी ताकत है। यह आपको जिंदा रखती है, यह आपको शार्प रखती है, यह आपको याद दिलाती है कि जैसे ही आप सेटल होते हो आप स्लाइड करना शुरू कर देते हो। इसलिए गॉगिन्स रुकता नहीं, इसलिए वो खुद को कभी चैंपियन नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है जिस दिन उसने खुद को फिनिश्ड मान लिया उसी दिन वो हार गया। अब सवाल यह नहीं है कि डेविड गॉगिन्स क्या कर पाया, सवाल यह है आप किससे भाग रहे हो, किस दर्द से, किस सच्चाई से, किस जिम्मेदारी से। आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन अगर आप आज खुद से एक ईमानदार फैसला कर लो तो आप खुद को बदल सकते हो। याद रखो, दर्द टेम्पोरेरी है, पछतावा परमानेंट। और जो इंसान हर दिन खुद को हराने का साहस रखता है वो कभी हारता नहीं। अगर आज थोड़ा सा दर्द नहीं सहा तो पूरी जिंदगी खुद से भागते रहोगे। अगर ये ऑडियो बुक आपके अंदर कुछ हिला गई तो इसे सेव करो, शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी आज यहीं से बदले।